एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी और लेकर हाजिर हैं आप सब के लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से अच्छी मालूमात, प्यारी प्यारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। जी हाँ, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में दुरूद पाक पढ़ने की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। यहाँ पर यानी हम ये समझिए कि 1/10 हो रहा है, 1/10 हो रहा है, यानी 1 × 10 काम एक कर रहे हैं और इनाम कितने मिल रहे हैं? 10। दुरूद पाक एक पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं? 10 रहमतें। और एक और हदीस पाक में है कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, अब उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है और उसके 10 गुनाह भी मिटा देता है। तो हदीस पाक में हमें दुरूद पाक के कितने प्यारे प्यारे फ़ज़ाइल बयान किए गए। तो हमें चाहिए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह करीम दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें भी हासिल होंगी, हमारे गुनाह भी मिटेंगे और हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अब्दुल्ला भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? मैं सूरह नाम की चंद आयतों की तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ عبداللہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے۔ جی شنویل بھائی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ انعام کی 2 آیات کی تلاوت سنی، آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ پاؤ۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عادل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے عادل بھیا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے۔ پہنچو در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے۔
नजारा तो यही है, नजारा तो यही है, पहुँचो दर सरसार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, ये उनकी रज़ा है, मुझे भेजे मुझे रोके, वापस मैं नहीं आऊँगा, सोचा तो यही है, सोचा तो यही है, आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है, पहुँचूं दर सरसार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, याद उनकी रहे दिल में जमाल का नज़र में, याद उनकी रहे दिल में जमाल का नज़र में, नाम उनका ज़बां पर रहे, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, नाम उनका ज़बां पर रहे, अच्छा तो यही है, अच्छा तो यही है, पहुँचो दर सरसार पे, चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर, तमन्ना तो यही है, तमन्ना तो यही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल भाई आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट में करना क्या होगा। हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? ए वालों की आवाज है, आज बी वालों की आवाज नहीं है भाई। फाइज भाई, आपकी टीम, आप है टीम बी में, क्या हो गया? टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? अब लग रहा है कुछ बराबर का मुकाबला होने वाला है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पर चलेंगे कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा, हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। तो उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई आप आ जाओ।
चलें भाई आप आ जाएं, और टीम बी से आप आ जाएं, माइक ले लें आप और आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद हयान। हयान भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद नौफल रजा। नौफल भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हयान भाई, टीम बी से नौफल भाई। हयान भाई रेडी? जी स्टॉप करवा लेंगे नंबर? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। मदीना बोल के। अच्छा जब मदीना बोलना है ना तो जब चेहरे पे क्या होनी चाहिए? मुस्कान। जी हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, लफ्ज़ मदीना भी होना चाहिए। इससे पहले कि हयान भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। हयान भाई रेडी हैं, हयान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि हयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 3। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हयान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया? जी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए हयान भाई एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका जवाब दीजिए कि प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। अब हयान भाई ने इस ट्रिक्स को यूज़ करके हमें इसका जवाब देना है। हम देखते हैं कि हयान भाई अब इसका क्या आंसर देते हैं। जी हयान भाई ने जवाब बनाना स्टार्ट कर दिया है। हयान भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। नौफल भाई भी वेट कर रहे हैं कब इनकी टर्न आएगी, और टीम ए वाले और टीम बी वाले भी रेडी रहे। एक एक मेंबर हमने और बुलाना है, कोई भी आ सकता है, किसी को भी बुला सकते हैं हम। हयान भाई ने भी नंबर तकरीबन बन किया। जी हयान भाई बना लिया? जी। कौन सा नंबर बनाया? 25। 25, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हैं। कौन सी ज़ौजा हैं? सबसे पहली। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फर्स्ट वाइफ हैं, सबसे पहली ज़ौजा हैं। और हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुसलमानों की सबसे पहली अम्मी जान है। मुसलमानों की सबसे पहली अम्मी जान है हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जिस वक्त आपने हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया, उस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी। कितने साल थी? 40 साल। प्यारे आका की उम्र मुबारक 25 साल। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल। जी माशाअल्लाह हयान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। जी नौफल भाई रेडी? जी बिल्कुल। चलवा दे नंबर्स। और से तो बोले, आप डरे जी, हुए लग रहे हैं, बिल्कुल। आवाज़ भी नहीं निकल रही आपकी। चलवा दें? मदीना जी। बोल देंगे ना, इतनी तो दम जी। है ना। जब मदीना बोलेंगे ना इंशाल्लाह उसकी बरकत से ही तबीयत सही हो जाएगी। जी हमारे नौफल भाई रेडी हैं। नौफल भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि नौफल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। मदीना। याद रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, नौफल भाई ने अपने 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में नौफल भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि तहज्जुद की कितनी रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है? अल्लाहु अकबर। नौफल भाई बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका जवाब दीजिए कि तहज्जुद की कितनी रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। रकातें बहुत कम हैं और सवाब पूरी रात इबादत करने का मिल रहा है। बना लिया? चले भाई, कौन सा नंबर? 2, यानी तहज्जुद की 2 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल रहा है। जी बिल्कुल। पूरी रात इबादत का सवाब मिल रहा है। 2 नहीं होंगी, 200 होंगी शायद। नहीं, सब 2 2 ही हैं, सिर्फ 2।
सर भाई सिर्फ 2 रकातें, क्या जवाब सही दे रहे हैं? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, नमाज तहज्जुद की सिर्फ 2 रकातें पढ़ने से, कितनी रकातें? सिर्फ 2 रकातें पढ़ने से पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो हमें भी चाहिए कि कोशिश करें कि नमाज तहज्जुद की आदत बनाएं, नमाज तहज्जुद की आदत बनाएं। जी तो माशाल्लाह नौफिल भाई, आपने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी तो उज़ैर भाई, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और बुला लें। जी टीम ए से बताइए उज़ैर भाई। आज टीम है, आपकी टीम है, ठीक है ना? और टीम बी से चले भाई, आप आ जाए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मुबशिर। मोहम्मद मुबशिर भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? फरदाम। फरदाम भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं मुबशिर भाई, टीम बी से हैं फरदाम भाई। मुबशिर भाई रेडी? जी। समझ आ गया आपको? स्टॉप करवा देंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। और साथ क्या होनी चाहिए? मुस्कुरात। मुबशिर भाई रेडी हैं। मुबशिर भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं मुबशिर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मुबशिर भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में मुबशिर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है मुबशिर भाई आपसे। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, इस 2 को हटाइए और हमें इसका जवाब दीजिए कि जुमे के दिन एक नेकी का सवाब कितना मिलता है। एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? आप देखते हैं कि मुबशिर भाई हम इसका क्या जवाब देने वाले हैं और इनका सही जवाब इनकी टीम के पॉइंट्स में एक नंबर का इजाफा कर देगा। बना लिया? जी। कौन सा नंबर? 70। 70, यानी जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना मिलता है। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। या इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुबशिर भाई, आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें। जी फरदाम भाई रेडी? माइक में तो बताइए ना। जी। चलवा दे नंबर्स। जी। माइक में आप बोल ही नहीं रहे। जी। क्या बोलेंगे? मदीना। और कैसे बोलेंगे? मुस्कुरा के। जी फरदाम भाई भी रेडी हैं। फरदाम भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं फरदाम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। मदीना। 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, फरदाम भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में फरदाम भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि नेकी की दावत देने वाले को हर लफ्ज के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है? अल्लाहु अकबर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो चुका है। आपसे भी जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए, हमें इसका जवाब दीजिए। अब देखना है फरदाम भाई हम इसका क्या जवाब देते हैं कि नेकी की दावत देने वाले को हर लफ्ज़ के बदले कितने साल की इबादत का सवाब मिलता है। फरदाम भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है और देखते हैं कि आप क्या बनाते हैं। जी बना लिया माशाल्लाह। भाई कौन सा नंबर बना है? 1 नंबर, यानी नेकी की दावत देने वाले को हर लफ्ज के बदले 1 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जी। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अगर कोई मुसलमान नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मैं उसके हर कलिमे के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ और उसे जहन्नम की सज़ा देने में मुझे हया आती है। सुभान अल्लाह। जी तो कितना आसान काम है, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना। नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना। नेकी की दावत कैसे देंगे? आप कहेंगे हम तो बच्चे हैं, हम कैसे नेकी की दावत दें? तो आप इस तरह नेकी की दावत दें। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कोई बैठा हुआ है,
गली में बैठे हुए होते हैं, मस्जिद के करीब आपके यहाँ आ जाए, नमाज का टाइम हो गया है, जमात तैयार है, मस्जिद आ जाएं। किसी और को नेकी की दावत इस तरह भी दे सकते हैं, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा की दावत दे दें, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे की दावत दे दें, मदनी काफ़िले में सफ़र करने की दावत दे दें। और आजकल तो नेकी की दावत देने का एक बेहतरीन ज़रिया सोशल मीडिया भी आपके पास मौजूद है। हफ्तावार रिसाला किसी को शेयर कर दें, इज्तिमा आने वाला है तो उसकी कोई दावत को आम कर दें, तो इंशाअल्लाह करीम इसका भी आपको सवाब मिलेगा। माशाल्लाह फरदान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, कितनी चीज़ों की सही तादाद लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पाँच नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे, और जो ज़्यादा सवालात के सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। इस सेगमेंट की खास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे कि सवालात के क्या जवाबात हैं। तो भाई टीम में से कौन आएगा? चले भाई, उज़ैर भाई बताइए। आप आ जाए जी, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? जी उज़ैर भाई। आप बुलाएं। नहीं, आपका सेगमेंट है हुजूर, आप बुलाएंगे। आप आ जाए। चलें भाई, माशाल्लाह हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है हमारे उज़ैर भाई ने। आइए दोनों के नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? सैयद फाइक अली। सैयद फाइक अली, माशाल्लाह। टीम ए से अब्दुल्ला भाई, टीम बी से फाइक भाई। अब्दुल्ला भाई रेडी? जी। दे देंगे 10 आंसर्स? जी। 10 देने? जी। फाइक भाई रेडी? जी। 10 आंसर देने? जी। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर दे देंगे, अब्दुल्ला भाई को, फाइक भाई को। अब्दुल्ला भाई आपका ये वाला बोर्ड है, फाइक भाई आपको वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। अब्दुल्ला भाई और फाइक भाई जब तक काउंटिंग लिख रहे हैं, आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी दोनों विन करेंगे। नहीं, आप पहले आप बताएं हम आए क्यों हैं आपकी जानिब। कि आज कौन विन करेगा? जी, आज कौन विन करेगा, अब्दुल्ला भाई या फाइक भाई? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। दोनों विन करेंगे। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है, किन किन बच्चों को लगता है कि अब्दुल्ला भाई विन करेंगे? लाए माइक दें। चलें भाई, आप बताएं। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई विन करेंगे। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई आपकी टीम के इस वजह से आपको लगता है। और फाइज भाई की टीम वाले क्या कह रहे हैं भाई? जी आपको क्या लगता है? दोनों विन करेंगे। ये देखें, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं हो रही। हमारे उज़ैर भाई वाला जुमला। और आपको क्या लगता है? दोनों विन करेंगे। अदील भाई भी तो बैठे हुए हैं, सिर्फ कलाम थोड़ी सुनाएंगे, इनसे ही पूछ लेते हैं। जी आपको क्या लगता है? टाई होगा। ये भी भाई वही वाली नियत कर रहे हैं कि किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी, दोनों को विन करने देना है। चलें भाई देखते हैं क्या होता है। हमारे उज़ैर भाई ने कह दिया है कि दोनों विन करेंगे। अब्दुल्ला भाई रेडी हो जाइए, फाइक भाई आप भी रेडी हो जाइए। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखें का मेरा पहला सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो उसके लिए रहमत के कितने दरवाज़े खोल दिए जाते हैं? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अब्दुल्ला भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी, कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर है? चौथा सवाल है अब्दुल्ला भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी, कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? पाँचवा सवाल आप दोनों के लिए, अब्दुल्ला भाई के लिए भी, फाइक भाई के लिए भी, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के अमाल बर्बाद हो जाते हैं? छठा सवाल, 5 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, हदीस पाक में कुरान पाक की कितनी आयतों को तमाम आयतों का सरदार कहा गया है? सातवां सवाल आप दोनों के लिए, कुरान पाक में जिन्नात के नाम पर कौन से पारे में सूरत है? आठवां सवाल आप दोनों के लिए, जो जुमे के दिन नाखून काटे वो कितने दिन तक बलाओं से महफूज रहेगा? नवा सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अब्दुल्ला भाई के लिए भी,
फाइक भाई के लिए भी जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन दोनों के लिए। सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। सवाल है कि जो इंसान अल्लाह पाक के लिए सजदा करता है, अल्लाह पाक उस इंसान के कितने दर्जे बुलंद फरमाता है। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या फाइक भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है? अभी भी लगता है दोनों विन करेंगे? मुझे लगता है कि आज हमारे एक इस्लामी भाई विन करेंगे, मुझे तो ये लग रहा है। अब मैं ये नहीं बता रहा कौन, ठीक है, ये आखिर में सबको खुद ही पता लग जाएगा। पहला सवाल था आपसे अब्दुल्ला भाई, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे? 100 बार। 100 बार। आप दोनों ने कहा 100 बार और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों हमें भी चाहिए, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आदत बनाएं, इस्तिग़फ़ार की आदत बनाएं। और अगर 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे ना रोज़ाना, और इस पर नियत ये कर लें कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, तो इंशाअल्लाह करीब सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। दूसरा सवाल, जो ये दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो उस पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 70। 60। अल्लाहु अकबर। उज़ैर भाई की बात खत्म। आपने कहा अब्दुल्ला भाई 70 बार, फाइज भाई आपने कहा 60 बार, और अब्दुल्ला भाई का जवाब सही है और हमारे फाइक भाई से गलती हो गई है और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कितना प्यारा दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, कितना प्यारा दुरूद पाक है। और इस दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक हम पर अपनी रहमत के 70 दरवाजे खोल रहा है। कितने दरवाजे? 70 दरवाजे। तो प्यारे बच्चों हमें कोशिश करनी चाहिए कि आदत बनाने अपनी दुरूद पाक पढ़ने की, और इंशाअल्लाह करीम ये दुरूद पाक पढ़ेंगे तो एक दफ़ा पढ़ने पर रहमत के 70 दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। कोई टेंशन नहीं लें, ये अब्दुल्ला भाई के भी बहुत सवाल आते हैं और आपके भी बहुत सवाल आते हैं, तो घबराएंगे नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है। तीसरा सवाल, मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजें अदा करने के बराबर है? 1 लाख। 1 लाख। आप दोनों ने कहा मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाजें पढ़ने के बराबर है, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद हराम शरीफ में, मस्जिद हराम शरीफ में यानी जहाँ पर काबतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा है, वहाँ पर एक नमाज पढ़ना कितनी नमाजों के बराबर है? 1 लाख। कितनी नमाजों के? 1 लाख नमाजों के। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन के साथ, असातिज़ाए किराम के साथ, पीर व मुर्शिद के साथ जल्द मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी, चौथा सवाल, कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम किस पारे में आया है? 22वें पारे में। 22वें पारे में। 22वें। आप दोनों ने कहा कुरान पाक में जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम 22वें पारे में आया, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, जन्नती सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में आया। कौन सी आयत में? 37। ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम पाक कुरान पाक में आया। इनके अलावा किसी भी सहाबी का नाम कुरान पाक में नहीं आया, इनका नाम कुरान पाक में आया है। पांचवा सवाल, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से कितने सालों के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं? 50 साल। 50 साल। 40। अल्लाहु अकबर, फिर गलती एक से हुई है। अब्दुल्ला भाई ने कहा मस्जिद में दुनियावी बातें करने से 50 साल के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। फाइक भाई ने कहा मस्जिद में दुनियावी बातें करने से 40 साल के नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं, और यहाँ पर इस बार फाइक भाई से नहीं बल्कि अब्दुल्ला भाई से गलती हो गई है, और फाइक भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी हाँ प्यारे बच्चों, मस्जिद में दुनियावी बातें करने से 40 साल के नेक अमाल
برباد ہو جاتے ہیں، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر مسجد میں بچے بہت باتیں کرتے ہیں، بچے بہت باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں باتیں نہ کریں، مسجد جا رہے ہیں تو نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں اور نیک اعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ چھٹا سوال، حدیث مبارکہ میں قرآن پاک کی کتنی آیتوں کو تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے؟ ایک اور آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، حدیث پاک میں قرآن پاک کی ایک آیت کو تمام آیتوں کا سردار کہا گیا ہے، اور وہ آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ فائق میں نے آپ کو کہا تھا نا، گھبرائیے نہیں، ابھی عبداللہ بھائی کے بھی سوالات باقی ہیں اور آپ کے بھی سوالات باقی ہیں۔ 7واں سوال، قرآن پاک میں جنات کے نام پر کون سے پارے میں سورت ہے؟ 29۔ اور آپ دونوں نے کہا 29ویں پارے میں، اور جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں قرآن پاک میں 29ویں پارے میں جنات کے نام پر ایک سورت ہے۔ کتنی سورت مبارکہ ہے؟ ایک۔ اور اس سورت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سورہ جن۔ آپ نے کہا سورہ جن۔ جی ہاں، اس سورت مبارکہ کا نام ہے سورہ جن۔ سورہ جن۔ جی 8واں سوال، جو جمعے کے دن ناخن کاٹے وہ کتنے دن تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا؟ 10 دن۔ آپ دونوں نے کہا جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے وہ 10 دن تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور آپ دونوں کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 9واں سوال، جو اللہ پاک کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے کتنا گنا زیادہ عطا فرماتا ہے؟ 700۔ اور آپ دونوں کا 9واں جواب بھی بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 10واں سوال، لاسٹ کوشچن۔ عزیر بھائی کی مسکراہٹ کچھ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، لیکن پھر بھی عزیر بھائی کی بات ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ 10واں سوال، جو انسان اللہ پاک کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے کتنے درجے بلند فرماتا ہے؟ ایک۔ آپ دونوں نے کہا جو انسان اللہ پاک کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ پاک اس کا 1 درجہ بلند فرماتا ہے، اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے 10 سوالات مکمل ہوئے۔ آئیے عزیر بھائی سے جانتے ہیں کہ کس کے کتنے جوابات درست ہیں۔ جی عبداللہ بھائی کے کتنے جوابات درست ہیں؟ عبداللہ بھائی کے 9 جوابات۔ اور فائق بھائی کے 9۔ عبداللہ بھائی کے بھی 9 جوابات درست ہیں، فائق بھائی کے بھی 9 جوابات درست ہیں۔ دونوں نے ایک جواب میں غلطی کی، لیکن پھر بھی دونوں برابر ہو گئے ہیں، اور ہمارا آج کا سیگمنٹ عبداللہ بھائی فائق بھائی دونوں ون کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب 1 پوائنٹ جائے گا ٹیم اے کے ساتھ اور 1 پوائنٹ جائے گا ٹیم بی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے، دونوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے۔ ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اور یہاں پر دونوں نے غلطی بھی کی لیکن پھر بھی ہمارے عزیر بھائی کی بات صحیح ہو گئی۔ کیا بات ہے عزیر بھائی، ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں میں تشریف رکھیں۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی۔ آئیے آپ کی معلومات میں کرتے ہیں مزید اضافہ، بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی انٹرسٹنگ معلوماتی سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو۔ جوڑو اور پہچانو۔ جی ہاں، پہلے جوڑنا ہے پھر پہچاننا ہے۔ کس چیز کو جوڑنا ہے، کس چیز کو پہچاننا ہے، کرنا کیا ہے؟ پیارے بچوں سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلائیں گے۔ ٹیم اے کے ممبر پہلے جائیں گے ایکٹیویٹی بورڈ پر، وہاں کچھ پزلس رکھے ہوئے ان کو جوڑیں گے، ان کو جوڑ کر اپنے لیے ایک نمبر بنا لیں گے۔ جو نمبر وہ بنائیں گے اسی نمبر کا باکس ہمارے عزیر بھائی اوپن کریں گے، اور ان کو دیں گے 3 ہنٹس، ان کو دیں گے 3 ہنٹس، اور ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا۔ پہلے یہاں سب مل کے بولے، پہلے یہاں پھر وہاں، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جوڑو اور پہچانو۔ جی عزیر بھائی، ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں۔ جی ان کی یوں شروع ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اسٹاپ ہوتی ہے۔ چلیں بھائی آ جائیں آپ۔ اور ٹیم بی سے آپ ہی بول رہے ہیں؟ آپ آ جائیں۔ چلیں بھائی آپ آ جائیں، آپ تو آ گئے نا نوفل بھائی۔ جی اوروں کو بھی موقع دیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ممبر کو بلا لیا ہے۔ آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ مہد بھائی، ماشاء اللہ۔ اور آپ کا نام؟ عبدالحنان بھائی، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے سے مہد بھائی، ٹیم بی سے عبدالحنان بھائی۔ مہد بھائی ریڈی؟ جی۔ انتظار کس چیز کا؟ آ جائیے، ایکٹیویٹی بورڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پزلس جوڑیے، نمبر بنائیے۔ اس سے پہلے پزلس کو جوڑ کے نمبر بنا لیں،
عزیر بھائی سائڈ سے اپنے باکسز کی جانب چلے جائے. اب دیکھنا یہ کہ ہمارے احد بھائی پزلس کو جوڑ کر اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. کیا بات ہے مدینہ کی. چلے بھائی بنا لیا. کون سا نمبر بنایا ہے؟ 4. 4 نمبر. صحیح سے بولے نا تھوڑا جوش کے ساتھ. 4. 4 نمبر باکس اوپن کیجیے. جی پہلے ہنڈ ہے ایک فرشتہ. پہلی ہنٹ ہے آپ کے لیے ایک فرشتہ. ٹھیک ہے. دوسری ہنٹ قرآن پاک کی آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے والے. یہاں قرآن پاک کی آیات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے والے. 2 ہنٹ سے پہچان رہے؟ نہیں پہچان رہے؟ نہیں. تیسری ہنٹ لے لیں. تیسری ہنٹ دیجیے. روح الامین ان کا لقب ہے. جی ہاں ان کا لقب روح الامین ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی عزیر بھائی. جی جواب بالکل درست ہے. جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرشتوں کے سردار ہیں اور قرآن پاک کی آیات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے والے ہیں اور آپ کا لقب روح الامین ہے. روح الامین. ماشاءاللہ مہد بھائی آپ نے درست جواب دیا. اسی بات پر ہم آپ کو ایک اور چانس دیتے ہیں. اور کو ہٹائیے دوسرے پزلس یوز کیجئے ایک اور نمبر بنا لیجئے. ٹھیک ہے حنان بھائی. عبد الحنان بھائی اگر آپ بھی درست جواب دیں گے تو آپ کو بھی ایک اور چانس ملے گا. اب دیکھنا ہے کہ مہد بھائی پزلس کو جوڑ کر دوسرا نمبر کون سا بناتے ہیں. اب کیا بنایا آپ نے؟ 3. جی عزیر بھائی 3 نمبر باکس اوپن کیجئے. پہلے ہنڈ ہے 100 100 سے زیادہ نام. 100 سے زیادہ نام کس چیز کے ہیں؟ دوسری ہنٹ لے لیں. جی. دوسری ہنٹ ایک شہر. ایک شہر ہے اس کے 100 سے زیادہ نام ہیں. پہچان رہے ہیں کچھ؟ نہیں. تیسری ہنٹ دیجیے بھائی. اس شہر میں ایک نبی علیہ السلام کا مزار بھی ہے. اس شہر میں ایک نبی علیہ السلام کا مزار بھی ہے. مدینہ. مدینہ شریف. جی عزیر بھائی. جی جواب بالکل درست ہے. یہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. یہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین مدینہ شریف ایک ایسا شہر ہے جس کے 100 سے زیادہ نام ہے. 100 سے زیادہ نام ہے اور اس شہر میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے. پیارے آقا کا روضہ مبارک بھی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مہد بھائی آپ نے دونوں جوابات درست دے کر اپنی ٹیم کے لیے ٹیم اے کے لیے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. جی عبد الحنان بھائی ریڈی؟ جی. آ جائیے. اب دیکھتے ہیں یہ عبد الحنان بھائی کیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے پہلا جواب صحیح دیا تو ان کو بھی دوسرا موقع دیا جائے گا. پزلس کو یوز کیجئے نمبر بنا لیجئے. عدیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے بھی کلام بھی سننا ہے ہم نے اور بیچ میں شعر بھی سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا عدیل بھائی؟ جی بنا لیا. کون سا نمبر؟ 1 نمبر. 1 نمبر باکس اوپن کیجئے. پہلے ہنڈ ہے 40. پہلی ہنٹ ہے 40. پہچانے؟ دوسری ہنٹ حج پیدل ادا فرمائے. جی ہاں حج پیدل ادا فرمائے. آج کل تو ایروپلین میں جاتے ہیں نا جہاز میں نہیں کہا پیدل حج ادا فرمائے. جی پہنچ گیا. پہنچ گئے. تیسری ہنٹ لے لیں. چلیں بھائی تیسری ہنٹ بھی دے دیں. انسانوں میں سب سے پہلے انسان. انسانوں میں سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے کہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. جی عزیر بھائی. جی جواب بالکل درست ہے. یہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. عبد الحنان بھائی آپ نے پہلا جواب درست دیا. اب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ پہلا جواب درست دیں گے تو آپ کو ایک اور چانس ملے گا. 1 کو ہٹائیے دوسرے پزلس کو یوز کیجئے اور ایک اور نمبر بنا لیجئے. اب دیکھنا یہ کہ عبد الحنان بھائی دوسرا نمبر کون سا بناتے ہیں. جی عبد الحنان بھائی. جی بھائی بنا لیا. کون سا نمبر؟ 2 نمبر باکس اوپن کیجئے. پہلی ہنڈ ہے ایک خاک. ایک خاک یعنی مٹی. دوسری ہنٹ جس میں ہر بیماری سے شفا ہے. اس خاک میں ہر بیماری سے شفا ہے. جس بیماری کے لیے اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ الکریم شفا ملتی ہے. پہچان گئے؟ چلے بتائیے. خاک مدینہ. خاک مدینہ. اس سے پہلے ہم بتائیں کہ جواب صحیح ہے یا نہیں. تیسری ہنٹ لے لیتے.
یہ خاک ایک مبارک شہر میں پائی جاتی ہے. یہ خاک ایک مبارک شہر میں پائی جاتی ہے. وہ شہر کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا کا پیارا شہر شہر مدینہ ہے. اور آپ نے جواب بالکل درست پہچانا ہے. ماشاء اللہ عبد الحنان بھائی کیا بات ہے مدینہ کی. آپ نے بالکل درست جواب دیے دونوں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. خاک شفا کا ذکر ہوا ہے. عدیل بھائی بھی موجود ہیں. کوئی شعر سنائیں گے خاک شفا کے متعلق؟ چلیں بھائی سنائیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. کیا بات ہے عدیل بھائی ماشاءاللہ. اور عبد الحنان بھائی آپ نے دونوں جواب درست دے کر اپنی ٹیم کے لیے ٹیم بی کے لیے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جگہ پہ تشریف رکھیں. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ سے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کی ہوگی. جی عزیر بھائی آج ٹیم بی کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ ٹیم بی کے 5 ہیں اور ٹیم اے کے 5. ٹیم بی کے بھی 5 پوائنٹس ہیں. ٹیم اے کے بھی 5 پوائنٹس ہیں. اس کا مطلب آج ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو چکے ہیں. یعنی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہمارے سیگمنٹس کو ون کر چکی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ٹیم اے والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے. ٹیم بی والوں کو بھی برکت نصیب فرمائے. سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ عدیل بھائی بھی موجود ہیں. آئیے عدیل بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر. دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر. دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے.
बस मेरा दाम मदीना है, क्या बताऊं। माशाअल्लाह। अदील भाई आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम पेश फरमाया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दी इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया